सर हम दो क्वेश्चन करेंगे। दोनों क्वेश्चन जो हैं वो ज्योमेट्री से हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है, इन द गिवन फिगर, कहता है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ई एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए बी और बी सी के। ये जो ई और ये जो एफ है ये दोनों मिड पॉइंट है। ई इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब ये है कि इसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा होगा ए बी को। एफ जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, इसका मतलब ये है कि एफ जो है वो बी सी को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा होगा। हमसे पूछा है कि एरिया ऑफ बी ई एफ, ट्राइंगल बी ई एफ, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा। मैं इसको कलर कर देता हूँ। ये जो एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दे रखा है कि ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट है और हमसे रिलेशन पूछिए कि एरिया ऑफ बी, ट्राइंगल बी ई एफ जो है वो उसकी और एरिया ऑफ ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है उसमें रिलेशन क्या होगी एरिया को लेकर। तो इसमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करनी है। डाटा कुछ गिवन नहीं है तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। इसकी लेंथ मैंने मान ली 4 मैंने इसलिए मानी क्योंकि इस 4 का मैं इक्वल जब आधा आधा करूँगा तो इक्वली 2 और 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो 2 ये और इसकी जो ये ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, इस चौड़ाई को भी मैंने मान लिया 2। तो जब ये 2 है और ये एफ इसको, क्योंकि ए बी अगर ए डी हमारे पास में 2 है तो बी सी भी 2 ही होगा और एफ जो है वो बी सी को मिड पॉइंट है और ये अगर मिड पॉइंट है तो ये इसको इक्वली डिवाइड कर रहा होगा, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। अब हम एरिया निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ दैट इज रेक्टेंगल ए बी सी डी इज 4 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 4 इंटू 2, दैट इज 8, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा क्योंकि रेक्टेंगल है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये लगा लेंगे हम ये फॉर्मूला, तो हाफ बेस इज दैट इज 2, हाफ इंटू 2 एंड हाइट इज 1, so height is 1 and that is 1. So area of triangle BEF is 1 and area of rectangle ABCD is 8. So what we can do from here, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसको एक सेकंड के लिए मैं इसको जो है यहाँ रख लेता हूँ और इसको जो है इसको भी मैं थोड़ा सा साइड में रख लेता हूँ। ये दो रिलेशन हमारे पास में आ गई। ये दो रिलेशन आई तो हम क्या कर सकते हैं कि ट्राइंगल बी ई एफ का जो एरिया है वो क्या होगा, वो हमारे पास में है 1, तो 1 जो है वो होगा 1/8 ऑफ ए बी सी डी का एरिया। तो हमारे पास में जो ट्राइंगल बी ई एफ का एरिया था वो हमारे पास में एरिया इस रिलेशन से क्या आया, ये। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये कहता है कि एक सर्कुलर पेपर है वो फोल्ड किया गया है अलोंग इट्स डायमीटर, देन अगेन इट इज़ फोल्डेड टू फॉर्म अ क्वाड्रेंट, देन इट इज़ कट एज शोन इन फिगर एंड रीओपन्ड। क्या कहता है कि एक पेपर को, एक गोल पेपर है, वर्ताकार पेपर है, उसको पहले उसके डायमीटर के अलोंग उसको फोल्ड किया गया। जब डायमीटर के अलोंग उसको फोल्ड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक सेमी सर्कल बन जाएगा। फिर उस सेमी सर्कल को फिर से हम एक बार फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा हमारे पास में, ठीक है, ये बन गया। अब क्या कहता है कि इसको काटा गया यहाँ से, फिर यहाँ से और यहाँ से और फिर यहाँ से। अब काटने के बाद इसको वापस से खोल दिया, तो जब हम इसको वापस से खोलेंगे, जब इसको पहली बार खोलेंगे हम, तो पहली बार खोलने पे क्या होगा कि ये लाइन जाएगी ऊपर, यहाँ से ये जो होगा ये इस तरफ खुलेगा, एक सेमी सर्कल यहाँ बनेगा, एक सेमी सर्कल यहाँ, और
इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा। अब ये सेमी सर्कल जो है वो इस तरीके का हो जाएगा, तो मेरे पास में ये शेडेड हो जाएगा। अब इस सेमी सर्कल को हम फिर से रीओपन करेंगे अलोंग इट्स डायमीटर, तो क्या होगा कि इसकी इमेज हमें इस लाइन के हमें जो है, ये जो लाइन है इस लाइन के हमें इसकी इमेज इस तरफ फाइंड आउट करेंगे। तो वो इमेज कैसी दिखेगी, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और इसकी इन दोनों की इमेज दिखेगी, एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ। ठीक है, अब ये दिख गया हमें, तो कैसा दिखेगा वो मैंने बना रखा है नेक्स्ट पेज में ऐसा। ये ऐसा दिखेगा जब इसको रीओपन करेंगे। तो ये सारे जो हैं ये सेमी सर्कल्स हैं, सॉरी सर्कल हैं। ये सारे अगर सर्कल हैं और हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, कहता है कि रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज़ 1। सो अगर एक स्मॉलर सर्कल की रेडियस 1 है, सपोज कर लेते हैं कि ये एक स्मॉलर सर्कल है, इसकी रेडियस 1 है हमारे पास में, और फिर हमसे दिया है कि जो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज़ 5। इसका मतलब है कि अगर ये क्वाड्रेंट की रेडियस 5 है, इसका मतलब अगर ये 5 है तो ये सर्कल की रेडियस भी हमारे पास में कितनी होगी, 5। तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस है हमारे पास में 5, तो ये है 5। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है कि रेशियो निकालना है ओरिजिनल पेपर का टू रिमेनिंग पेपर क्या होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ ओरिजिनल पेपर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल दैट इज़ रिमेनिंग का जो है वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें क्या करना है कि ये अगर ये एक सर्कल था, इस सर्कल की रेडियस हमारे पास में क्या है 5, और ये एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस क्या है 1। लेकिन ऐसे हमारे पास सर्कल, सेमी सर्कल, छोटे सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सर्कल टोटल बन रहे हैं। तो 9 सर्कल की ऐसे हम क्या करेंगे, 9 इंटू एरिया ऑफ दिस सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, आर इज़ 1, सो दैट इज़ पाई। और इसका रेशियो अगर हम निकालें तो दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, आर इज़ 5, सो दैट इज़ स्क्वायर इज़ 25। तो ये रेशियो हो जाएगा 9:25। लेकिन हमें क्या करना है, वो हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ओरिजिनल पेपर। सो ओरिजिनल पेपर का एरिया कितना था, दैट इज़ 25, एंड जो रिमेनिंग है वो, तो ये जो सर्कल्स का एरिया था स्मॉल सर्कल, ये तो हमने काट के ही फेंक दिए। तो 25 में से जब 9 काट के फेंके तो हमारे पास में कितना आ गया, 16। तो हमारे पास में जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 25:16, दैट इज़ ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अलग 2 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।